यह कहानी 1823 की घटनाओं पर आधारित है, जहां जंगल में जानवरों का शिकार करने और उनकी खालों का व्यापार करने वाले 45 लोगों के समूह पर एक आदिवासी कबीले ने हमला कर दिया। आदिवासी इस समूह को इसलिए दोषी मानते थे क्योंकि उनकी सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था और वे मानते थे कि इन शिकारी व्यापारियों का ही काम है। हमले के बाद केवल 10 लोग बचे, जो अपनी नाव से वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि खतरा अब भी मंडरा रहा होता है क्योंकि उन्हें पता था कि पूरा इलाका आदिवासियों का था और वे उन पर फिर से हमला कर सकते थे। जब इस कठिन परिस्थिति में टीम को निर्णय लेना होता है कि आगे क्या करना चाहिए, ह्यूग ग्लास, जो इलाके को बहुत अच्छे से जानता था, सलाह देता है कि उन्हें जमीन के रास्ते से जाना चाहिए। इस बात पर टीम में बहस होती है, लेकिन अंत में ग्लास की बात मानी जाती है और वे नाव छोड़कर पैदल सफर शुरू करते हैं। आगे चलकर जंगल में ग्लास पर एक विशाल भालू हमला कर देता है, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वह बचने की पूरी कोशिश करता है और कई बार भालू को गोली मारता है, लेकिन भालू की ताकत के आगे वह लगभग मरने की कगार पर आ जाता है। उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं और उसकी हालत को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। उनकी टीम के कई लोग ग्लास को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। ग्लास की गंभीर हालत को देखते हुए अंततः उसके साथ केवल 3 लोग रुकते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम फिट्स है, उसे मारने की कोशिश करता है और ग्लास के बेटे को भी मार देता है। ग्लास अपनी टूट चुकी स्थिति में केवल यह सब देख सकता है, लेकिन कुछ कहने में असमर्थ रहता है। फिट्स ग्लास को जिंदा दफनाने की कोशिश करता है। उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह बहुत बुरी तरह घायल है। वह धीरे धीरे रेंगते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां उसकी बेटी और बेटे की मौत हुई थी। वह अपने बेटे की लाश के पास कई घंटों तक लेटा रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वह एक जगह रेंगते हुए पहुंचता है जहां मछली का कंकाल पड़ा होता है। वह एक हड्डी तोड़ता है और उस पर जो थोड़ा सा मांस बचा होता है उसे खाता है। फिर वह नदी के किनारे तक रेंगते हुए पहुंचता है। जब वह पानी पीता है तो पानी उसकी कटी हुई गर्दन से बाहर निकलने लगता है। उसके पास थोड़ा बारूद होता है, जिसे वह अपनी गर्दन पर घाव के पास डालकर जलाता है ताकि घाव बंद हो जाए। जलने से उसे बहुत दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वह घास खाकर और पानी पीकर खुद को जिंदा रखता है। एक दिन कुछ आदिवासी वहां आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाते, ग्लास नदी में कूद जाता है और तैरकर बच निकलता है। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं और वह थोड़ी थोड़ी दूरी तक चल भी सकता है। एक रात जब वह सो रहा होता है, उसे कुछ आग की लपटें दिखती हैं। जब वह वहां जाता है तो देखता है कि एक आदमी शिकार कर रहा है और मांस खा रहा है। वह आदमी ग्लास पर तीर चलाने वाला होता है, लेकिन ग्लास इशारों से समझाता है कि उसे खाना चाहिए और बताता है कि आदिवासियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसके बेटे को मार दिया था। उस आदमी ने भी अपना परिवार खो दिया था, इसलिए वह ग्लास को खाना देता है और कहता है कि वह उसके साथ यात्रा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर फिट्स और एक लड़का, जिन्होंने ग्लास को मरने के लिए छोड़ा था, यात्रा कर रहे होते हैं। रास्ते में लड़के को पता चलता है कि फिट्स ने उसे धोखा दिया था और वहां कोई आदिवासी नहीं थे। फिर भी फिट्स उसे अपनी बातों में बहकाकर आगे ले जाता है। इस दौरान ग्लास की हालत और खराब हो जाती है, लेकिन वह एक आदमी की मदद से अपने सफर को जारी रखता है। जब वे बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं, वह आदमी ग्लास के लिए एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है और उसे ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। एक दिन ग्लास देखता है कि उस आदमी को किसी ने फांसी पर लटका दिया है। एक बार एक फ्रांसीसी आदमी एक लड़की के साथ बुरा काम कर रहा होता है। तभी ग्लास नाम का एक आदमी वहां आता है। वह लड़की को बचाता है और कुछ लोगों को मारकर अपने घोड़े पर वहां से भाग जाता है। रात में वह एक पेड़ के नीचे सोता है। सुबह जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि आदिवासी उसके पास पहुंच रहे हैं। वह कुछ आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर भागता है, लेकिन अब आदिवासियों के पास भी घोड़े होते हैं, इसलिए वे उसका पीछा करते हैं। ग्लास के सामने एक पहाड़ और खाई आ जाती है। अगर वह रुकता है तो आदिवासी उसे मार देंगे, इसलिए वह घोड़े के साथ खाई में कूद जाता है। गिरते समय घोड़ा मर जाता है, लेकिन ग्लास बच जाता है। हालांकि वह ठंड से मर सकता था,
क्योंकि उसकी भालू की खाल वहीं छूट गई थी। ठंड से बचने के लिए वह घोड़े का पेट काटता है और उसके अंदर सो जाता है। वह जानता था कि अगर बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। वह पूरी रात घोड़े के पेट में बिताता है। सुबह होते ही ग्लास अपना सफर फिर से शुरू करता है। दूसरी ओर फिट्ज नाम का एक आदमी और बाकी लोग एक जगह पहुंच चुके होते हैं। वहां एक सर्वाइवर आता है जो उनसे मदद मांगता है। उसे बदले में पैसे देने पड़ते हैं। वह जो बोतल देता है वह वही होती है जो पहले ग्लास के पास थी। यह देखकर सबको लगता है कि ग्लास मर चुका है, लेकिन शायद उसका बेटा हॉक्स जिंदा है। ब्रीजर और कुछ लोग हॉक्स को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें नहीं पता था कि फिट्ज ने हॉक्स को मार दिया है। ग्लास अभी भी जिंदा होता है और उसे ढूंढने के लिए कैप्टन और उसके कुछ साथी भी निकलते हैं। वे घोड़े के पैरों के निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन निशान अचानक खत्म हो जाते हैं। अब उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ता है। कैप्टन जब फिट्ज को ढूंढता है तो फिट्ज उसे पकड़ लेता है और गोली मार देता है। ग्लास गोली की आवाज सुनकर वहां आता है और देखता है कि कैप्टन मर चुका है। अब वह एक योजना बनाता है। वह कैप्टन की लाश को घोड़े पर बैठाकर खुद दूसरी घोड़ी पर लेट जाता है ताकि फिट्ज को लगे कि ग्लास मर चुका है। फिट्ज दूर से देखता है और गोली चला देता है, लेकिन जब वह पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसने कैप्टन को मारा है, न कि ग्लास को। तभी ग्लास उठकर फिट्ज पर गोली चलाता है। एक गोली फिट्ज के कंधे में लगती है, लेकिन वह भागने की कोशिश करता है। दोनों की लड़ाई नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। तभी आदिवासी वहां पहुंचते हैं। ग्लास को याद आता है कि एक बार किसी ने उससे कहा था कि बदला भगवान का काम है, इंसान का नहीं। वह फिट्ज को मारने के बजाय नदी में बहा देता है, जहां आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं। आदिवासी ग्लास को नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी खोई हुई लड़की मिल जाती है। यह वही लड़की होती है जिसे एक बार ग्लास ने बचाया था। अंत में ग्लास अपनी पत्नी की आत्मा को देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।